हमारा शहरी और आधुनिक समाज अब ऐसी प्रथाओं का पालन कर रहा है जिन्हें पहले किसी गुनाह से कम नहीं माना जाता था। हालांकि अभी भी एक बड़ी दुविधा हर किसी के मन में उठती है जब हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुनते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप सही है या फिर गलत। आज के युवाओं को लिव इन रिलेशनशिप शादी से पहले अपने पार्टनर को समझना, शादी में बंधे बिना आज़ाद ज़िंदगी जीना इत्यादि जैसे कई विचारों के लिए एक समाधान प्रतीत होते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में एक समाधान है या फिर एक समस्या? यह एक असली सवाल है। ठीक है, हम आप पर फैसला छोड़ते हैं। आप लोगों ने लिव इन रिलेशनशिप के कई फ़ायदों के बारे में तो सुना होगा, परंतु आज हम आपको लिव इन रिलेशनशिप के कुछ सबसे अधिक दिखाई देने वाले नुकसानों को आपके सामने रखेंगे। तो यह है ज्ञान का चक्र, आप देख रहे हैं सप्त चक्र। मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिश्तों का आसानी से टूटना। ऐसे रिश्तों में कमिटमेंट की कमी होती है। एक छोटी सी लड़ाई, डिसएग्रीमेंट या छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ऐसे रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं। जब एक जोड़े की शादी होती है तो वे अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। एक दूसरे के बीच पैदा हुई समस्याओं और गलतफहमी के समाधान की तलाश करते हैं, परंतु लिव इन में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। यह सच है कि लिव इन रिलेशनशिप में जहां कोई फाइनेंशियल, सोशल और कानूनी बंधन नहीं होता, परंतु इसी के कारण कपल्स के लिए इन रिश्तों से बाहर आने का रास्ता सदैव खुला रहता है। विश्वास की कमी। अक्सर हम नवयुवक से सुनते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा माध्यम है जिसमें कपल्स एक दूसरे को अच्छी तरह से जान एवं समझ पाते हैं, परंतु वास्तव में क्या ऐसा है? रिश्ते विश्वास से बनते हैं, और अगर कपल्स का एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है तो वे रिश्ता कैसा? क्या गारंटी है कि कोई लिव इन में रहने के बाद आपसे शादी कर लेगा? और अगर कर भी लेगा तो क्या भरोसा है कि वो वैसा ही होगा जैसे शादी से पहले था? अगर आपको उस पर विश्वास है तो शादी जैसे बंधनों में बंधने में आपत्ति क्या है? जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होता उनका कोई भविष्य नहीं होता, इसलिए अधिकतर लिव इन रिलेशनशिप शादी से पहले ही दम तोड़ देते हैं। जीवन का नकारात्मक दिशा की ओर जाना। बायोलॉजिकली रूप से, सामाजिक और भावनात्मक रूप से एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अगर लिव इन रिलेशनशिप सफल नहीं हो पाता है। किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप पर रहने के बाद एक अच्छा और समझदार जीवन साथी ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके कारण किसी और पर विश्वास कर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आमुख व्यक्ति को इन सब से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके कारण उनकी शादी की उचित उम्र निकल जाती है। बच्चों पर असर पड़ना। जिन बच्चों का जन्म लिव इन रिलेशनशिप में होता है वे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पहला, अधिकतर केस में सामाजिक नियमों और मानदंडों के लिए बच्चों के मन में सम्मान की कमी विकसित हो जाती है और उनके मन में दूसरों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है, खासकर जब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरा, बच्चे के पिता को बच्चों की माँ से अलग हो जाने के बाद किसी भी रूप से बच्चे पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। यह कानूनन है। यह बच्चे की माँ पर निर्भर करता है कि वह पिता के अधिकारों को मान्यता देती है या फिर नहीं। अंत में लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को अपने पिता की विरासत पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। चूँकि उनके माता पिता का रिश्ता सभी कानूनी बंधनों से रहित है, इसलिए इसका मतलब यह भी है कि उनके पास विरासत का दावा करने के लिए कोई भी कानूनी आधार भी नहीं है। शादी के प्रति असम्मान का भाव। लिव इन रिलेशनशिप में अक्सर शादी की गहराई कम होती है। लिव इन रिलेशन रिश्तों से बाहर निकलने का एक आसान तरीका है जिसमें किसी भी प्रकार का सामाजिक और कानूनी बंधन नहीं होता है और वे शादी को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। साथ ही इन रिश्तों में व्यक्ति को पर्सनल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है, जिसके कारण ये शादी के साथ आई हुई जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग असफल हो जाते हैं उनके लिए किसी पर ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं रह जाता और उनके मन में शादी जैसे रिश्तों के प्रति भी संशय बना रहता। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा, मेरी सोच आपको थोड़ी रूढ़िवादी लग सकती है, परंतु मैं लिव इन रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक सही नहीं मानता, क्योंकि अगर आप एक दूसरे के पर विश्वास करते हैं तो आपको शादी के बंधन में बंधने में आपत्ति ही क्या है? और अगर आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए हैं तो फिर रिश्ते में ही क्यों आए? दोस्ती तक सीमित रहते, कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताते, मामला जमता तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ते। कई लोगों को इसमें यह लगेगा कि साथ रहने से विश्वास बढ़ता है, परंतु अगर सामने वाला चालबाज निकला, झूठा निकला, तब आप क्या करोगे? चलो उसे कानूनन और सामाजिक सजा दे भी दो, परंतु आपको उसके कारण जो समस्या हुई उसका क्या? मैं यह नहीं कहता प्यार करना गलत है,
परंतु प्यार करने का मतलब सामने वाले को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, रिश्तों की जिम्मेदारी उठाना भी होता है। मेरी मान्यता है कि लिव इन में लोग प्यार की वजह से कम और वासना की वजह से अधिक आते हैं, तभी तो वो जिम्मेदारी से बचते हैं। वेस्टर्न कल्चर को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि उसके केवल एक ही पक्ष को देख लिया। हमें उसके दोनों अच्छे एवं बुरे दोनों पहलुओं को स्वीकार करना होगा और हमें देखना होगा कि उस कल्चर की कोई चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं। मैं वेस्टर्न कल्चर का विरोधी नहीं हूँ, बस मैं समझदारी से उस कल्चर का अनुसरण करने का आग्रह कर रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।